हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है रीवैम्प पाकिस्तान रेलवेज़ कि बेसिकली रेल का जो कॉन्सेप्ट है और रेल का जो एक कंट्रीब्यूशन है किसी भी कंट्री में उसकी इकॉनमी के हवाले से या उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में जो उसका एक एग्जिस्टेंस है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है। सो अगर हम सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री के ऊपर बात करें तो ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में 1832 के अराउंड जो है ये आइडिया जो है ये लॉन्च किया गया कि सब कॉन्टिनेंट में भी एक रेलवे ट्रैक्स का एक जाल बिछा होना चाहिए। और इसका मेन जो मकसद या पर्पस था वो ये था कि बेसिकली ये जो लोकोमोटिव्स हैं ये बहुत बड़ी एक सपोर्ट हैं कि एक इंतहाई इकोनॉमिक वे से आप जो लगेज है, गुड्स हैं, लॉजिस्टिक्स हैं, ऑफिसर्स हैं, इवन आर्मी पर्सनल्स हैं और आर्मी इक्विपमेंट्स हैं, उनको भी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर जो है वो मूव अराउंड कर सकते हैं। और इसकी इसी स्ट्रेटेजिक यूज़ की वजह से और नीड की वजह से ये बड़ा एक वाइटल पार्ट है कॉलोनियल पीरियड से ऑनवर्ड टिल टू द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, जहाँ पर हम इसको फास्ट फॉरवर्ड करके आज इसके ऊपर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो 1852 में फर्स्ट स्टीम इंजन जो है इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। 1858 में हेनरी एडवर्ड फ्रेरे जो थे उनकी तजवीज़ थी कि कराची से चनाब, मुल्तान, लाहौर और बियॉन्ड ऑल जितना भी एरिया है यहाँ पर बाकायदा से रेलवे ट्रैक्स और रेलवे का एक पूरा स्ट्रक्चर जो है उसकी एक अशद ज़रूरत है। और बेसिकली ये एक स्ट्रेटेजिक मूव था बाय द कॉलोनियल पावर्स सो दैट टू बेटर मैनेज इंडियन सब कॉन्टिनेंट एज़ फार एज लॉजिस्टिक्स, फोर्सेस एंड ऑफिसर्स आर कंसर्न्ड। पाकिस्तान का जो रेलवे का निज़ाम है वो 1861 में कहीं इस्टेब्लिश होना शुरू होता है और 1861 ही वो ईयर है जिसमें इसको पब्लिक यूज़ के लिए अनाउंस किया जाता है। पब्लिक यूज़ में अनाउंस करने का मतलब ये था कि डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट सेक्ट्स के लोग जो थे वो इस ट्रांसपोर्टेशन मोड के ज़रिए ना सिर्फ एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते थे बल्कि एक साथ सफ़र करने से वो जो एक सोशल उनका इंटरेक्शन है उसका भी एक आपस में जो एक मीटअप है वो भी एक बड़ा अहम सोशल एस्पेक्ट था जो इसके नतीजे में जो है वो वकू पज़ीर होता है। 1861 के बाद 1897 में ये मज़ीद एक्सटेंड होता है। 1908 में फ़र्स्ट इंटरनल कंबस्चन लोकोमोटिव जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया जो कि स्टीम इंजन टेक्नोलॉजी से एडवांस टेक्नोलॉजी थी। अब इसको फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और पाकिस्तान की प्रेजेंट डिकेड की तरफ अगर आते हैं तो रेलवे का जो पूरा स्ट्रक्चर है इसमें इसको सेकंड लार्जेस्ट इंस्टीट्यूशन कहा जाता है आफ्टर द आर्म्ड फोर्सेस। सारा जो पाकिस्तान का रेलवे का निज़ाम है इसका जो टोटल पैराफर्नेलिया है वो अभी तक उसी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड है जो कॉलोनियल पीरियड से इस्टेब्लिश है, यानी रेलवे ट्रैक्स कह लें, उनकी मेंटेनेंस के सिस्टम्स कह लें, सिग्नल के सिस्टम्स कह लें, ये तमाम चीज़ें। अब जब इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और इतना बड़ा इदारा है तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या इसकी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की इन्वेस्टमेंट जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है और वो कितनी अहम है, क्योंकि जितनी भी एक्सीडेंट्स की फ्रीक्वेंट अकरेंस है वो ये बताती है कि शायद पुअर मेंटेनेंस और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट के जो इश्यूज़ हैं दे आर वन ऑफ द मेजर लीडिंग कॉज फॉर द लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ्स। जितने भी हादसात हैं उसके बाद कोई सोल्यूशन तो प्रोवाइड नहीं किया जाता। कुछ कंडोलेंस मैसेजेस होते हैं, कुछ ख़बरें चलती हैं और थोड़ी बहुत डिस्कशन होती है, लेकिन उसके बाद इनको प्रिवेंट कैसे करना है और लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ्स को अवॉइड कैसे करना है, ये एक ऐसा सवाल है जो हमेशा बाकी रह जाता है। जब इतने एक्सीडेंट्स होंगे तो ये सारे का सारा लोड जो है ये हाईवे के ऊपर आता है, क्योंकि अगर रेलवे स्टेबलाइज नहीं होगा, ये वीकनेस रहेगी तो तमाम का तमाम बर्डन जो है वो रोड्स के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, जबकि रोड्स शायद इस काबिल नहीं है कि वो इतना बड़ा बर्डन शेयर कर सकें। और रोड्स पे आपको जितने भी हैवी ऑयल टैंकर्स, ट्रक्स, ट्रॉलर्स नज़र आते हैं वो एक और ख़तरा है उन तमाम इंसानी जानों के लिए। उसकी वजह ये है कि हाईवे का सफ़र भी एक नाइटमेयर बन चुका हुआ है। प्राइवेट कार्स का यूज़ जब बहुत ज़्यादा है और ऑयल टैंकर्स और ट्रॉलर्स का यूज़ बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पेट्रोलियम की कंजम्पशन बढ़ती चली जाएगी, यानी इसका मतलब ये है कि आपकी फ़ॉरेन एक्सचेंज का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो आपके पेट्रोलियम मसनूआत जो हैं वो कंज्यूम करेंगी। टाइम आ चुका है कि रेलवे का जो स्ट्रक्चर है इसको रिवैम्प किया जाए, क्योंकि ये आपकी मुल्क की इकोनॉमी में सबसे एक मेजर रोल प्ले कर सकता है।
और इसके लिए बहुत ही सीरियसली फोकस करने की ज़रूरत है। यहाँ एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट बात जिसका हम जिक्र करेंगे वो ये कि जंग और जियो ग्रुप जो है उनकी एक लेटेस्ट रिसर्च है ट्रेन एक्सीडेंट्स के ऊपर, जो पाकिस्तान में उसकी अकरेंस बढ़ती चली जा रही है। हम देखते हैं कि ईयरली ये अकरेंस जो है ट्रेन एक्सीडेंट्स की, ये किस तरह से इसकी फ्रिक्वेंसी में इजाफा हुआ है। इसमें 1953 जो है इसमें एक पहला इंसिडेंट, उसके बाद 1954 में एक इंसिडेंट, फिर 1969 में एक इंसिडेंट, फिर 1987 में, फिर 1990s, 1991, 92, 97, 2005, 2006, 2007, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, यानी 2013 से ऑनवर्ड 2017 में ईयरली एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तब 2018 से जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो और बढ़ गई है। अच्छा, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो नोट वर्दी है वो ये कि सबसे ज़्यादा जो रेलवे के एक्सीडेंट की अकरेंस है वो गोटकी सिंध में है। अभी जो हज़ारा एक्सप्रेस ट्रेन जो कि नवाब शाह का एक ट्रेजिक वाक़या रिसेंटली हुआ है, बड़ा ही अफसोस रंदोनाक वाक़या, उससे 2 महीने पहले मिल्लत एक्सप्रेस ट्रेन का वाक़या भी पेश आ चुका है। पाकिस्तान की 2020 तक की जो एनुअल रेलवे एक्सीडेंट्स की रिपोर्ट है वो ये बताती है कि 137 एक्सीडेंट्स जो हैं वो अभी तक रिपोर्ट हुए हैं। जो ट्रेन सिस्टम्स हैं उनकी मेंटेनेंस, उनकी टेक केयर करने के लिए कोई मेजर्स कोई नज़र आ रहे हों आपको, यानी पुअर मेंटेनेंस जो है ना वो एक्सपोज हो जाती है, उसको कवर नहीं किया जा सकता। अच्छा, और उसके बाद ऑब्सोलीट कम्युनिकेशन का निज़ाम, यानी इस टेक्नोलॉजिकल टाइम पीरियड में भी बहुत सारे कम्युनिकेशन के जो ज़राए रेलवे को बहुत इम्प्रूव करने चाहिए थे, जहां इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए थी, शायद वो भी मौजूद नहीं है। पाकिस्तान की आज़ादी से लेके अब तक जो रेलवे की मेंटेनेंस है उसमें कोई ख़ास इनोवेटिव सॉल्यूशंस जो हैं वो इंट्रोड्यूस नहीं करवाए गए। यहाँ अगर हम मेट्रो ट्रेन की सर्विस की बात करें तो वो एक वंडरफुल एक एडिशन है, जो कि एक नया ट्रेंड है जो हमें नज़र आता है रेलवे स्ट्रक्चर के हवाले से, जो एक बड़ा ही कह लें कि प्रोडक्टिव एक कंट्रीब्यूशन है जो आम लोगों की ज़िंदगियों में बड़ा एक अहम रोल प्ले कर रहा है। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि फ्यूचर की जो ट्रेजिक एक्सीडेंट्स हैं उनकी प्रिवेंशन के लिए हमें क्या चीज़ें हैं जो वॉर फुटिंग के ऊपर मेजर्स हैं जो अडॉप्ट करने चाहिए, जिसमें सबसे पहली चीज़ है प्रोफेशनलिज्म, दूसरा है सिस्टम की क्वालिटी की कॉम्पिटेंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगी, कि जिसमें जो लोग भी उस निज़ाम का और उस सारे स्ट्रक्चर का हिस्सा हैं वो अपना अपना रोल किस तरह से प्ले करते हैं इसकी इम्प्रूवमेंट। फिर डिजिटल इन्वेंट्री एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। फिर सिस्टम जो है वो इस चीज़ को प्रोटेक्ट ना करे कि किसने गलती की है। यूनिवर्सिटीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं रेलवे की इंजीनियरिंग की डेवलपमेंट के हवाले से, कोलैबोरेटिव प्रोग्राम्स बनाए जा सकते हैं और इसमें बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ भी डेवलप हो सकती हैं और ये सारा सिस्टम जो है इसको टेकअप किया जा सकता है। सो एडवांस कंट्रीज़ की बात करें तो यूरोपियन ममालिक में ट्रेन का यूज़ सबसे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एयरलाइंस। सो इन दी एंड आज के इस डिस्कशन को कंक्लूड करते हुए स्पेशल थैंक्स टू उज़ैर यूनुस, तैमूर सलाहुद्दीन एंड डॉक्टर तैमूर रहमान, जिनकी इंसाइटफुल जो पॉइंट्स थे और डिस्कशन थी जिसने मुझे इंस्पायर किया और मैंने अपनी थॉट्स जो हैं वो आप लोगों के साथ शेयर की। थैंक यू।